हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। चलिए फिर आज के लेक्चर शुरू करते हैं। हमने पारिक के पेज नंबर 16 तक कंप्लीट कर लिए थे। आज हम पेज नंबर 17 से कंटिन्यू करते हैं आगे। तो सबसे पहला पॉइंट जो आज का हमारा वो है परमेय के भेद। क्या है? परमेय के भेद कितने होते हैं। तो परमेय के भेद आचार्य चरक ने दो माने। कौन कौन से? एक स्थूल और एक कृष्ण। कितने माने? स्थूल व कृष्ण। आचार्य सुश्रुत मानते हैं, ये भी दो मानते हैं। सहज जो जन्म से ही होता है, इसको कृष भी बोला जाता है। और दूसरा क्या होता है जो लाइफ स्टाइल डिसऑर्डर, खाने पीने की वजह से, यानी कि अपथ्य निमित्त, जिसको स्थूल बोल देंगे। इतना समझ में आया। नॉर्मली अगर कोई पूछता है कि परमेय के भेद कितने होते हैं, तो आचार्य चरक के अनुसार दो है और आचार्य सुश्रुत के अनुसार भी दो है। तो आचार्य चरक ने कौन कौन से दो माने? एक स्थूल और एक कृष। और आचार्य सुश्रुत ने भी दो माने, एक स्थूल व कृष। कृष वाले को क्या बोला उन्होंने? सहज जो जन्म से ही, और स्थूल वाले को अपथ्य निमित्त बोला गया है। ठीक है, ये मेन है जो इसके अंदर याद करना है। बाकी जैसे कुछ स्टेटमेंट वगैरह दे रखी है, जैसे कफच परमेय जो है उसमें आचार्य सुश्रुत ने किस किस को लिया है। आचार्य सुश्रुत ने सुरा में, पिष्ट में, लवण में व फेन में। ठीक है, ये चरक से थोड़ा डिफरेंट माना है, ये आचार्य सुश्रुत ने माना है। वहीं पर अगर कोई पूछे कि आचार्य वाग्भट ने क्या माना है, तो आचार्य वाग्भट ने चरक ने जो बनाया है उसके साथ साथ शीत में व लाला में को भी इंक्लूड किया है। ठीक है, और आचार्य माधव ने आचार्य वाग्भट के समान ही माने हैं। ये इतना बस जस्ट रीड करना है। मेनली तो हमें बस टाइप से पता होना चाहिए आचार्य चरक और आचार्य सुश्रुत ने कितने माने हैं। तो आचार्य सुश्रुत के कुछ जो स्पेशल था वो था सुरा में, पिष्ट में, लवण में, फेन में। और आचार्य वाग्भट का था वो चरक के समान था, साथ ही उसमें शीत में व लाल में। ठीक है, चरक ने जो बताया थे वो शीत में, लाल में को मानते हुए सुश्रुत के समान माना है। और आचार्य माधव ने आचार्य वाग्भट के समान माना है। इतना ठीक है। इसी तरह अगर पित्तज परमेय में कुछ स्पेशलिटी अलग से बोला जाए तो क्या याद रखना है, मतलब ध्यान रखना है, बस इसको जस्ट रीड करना है। जैसे आचार्य सुश्रुत ने जो है कालमेय को नहीं माना है। क्या? आचार्य सुश्रुत ने कालमेय को नहीं माना है, बल्कि किसको माना है? अम्लमेय को। मतलब हम अम्ल कुछ खट्टे चीज इससे याद रख सकते। आचार्य सुश्रुत ने अम्लमेय को माना है, कालमेय को नहीं माना है। और आचार्य वाग्भट ने चरक के समान ही माने हैं। ठीक है, उसके बाद अगर आचार्य भेल का लेंगे तो आचार्य भेल ने क्षारमेय को, पित्तज परमेय में क्षारमेय भी आता है ना, तो उस क्षारमेय को भस्ममेय कहते हैं। क्षारमेय को भस्ममेय कहते हैं, जिससे याद है कभी हो सकता है कोई स्टेटमेंट टाइप का आ जाए तो उसके लिए। इसी तरह वातज परमेय में है कि आचार्य सुश्रुत ने चरकोक्त मज्जा में एवं मधु में, जो चरक ने मज्जा में और मधु में बताया था ना, तो उसकी जगह सर्पी में और छोत्र में माना है। वहीं आचार्य वाग्भट ने आचार्य चरक के ही समान माना है। तो कुछ स्टेटमेंट है, बस जस्ट एक बार रीड कर लेना, वो आपको ध्यान रहेगा। बेसिकली जो फर्स्ट पॉइंट हमने परमेय के भेद पढ़े क्या है, तो परमेय के भेद आचार्य चरक के अनुसार दो है, एक स्थूल व कृष। आचार्य सुश्रुत के अनुसार भी दो है, एक कृष जो कि होता है जन्म से यानी कि सहज, और एक स्थूल जो कि होता है अपथ्य निमित्त। बाकी जैसे स्टेटमेंट थी वो अपने आप रीड कर लेना। ठीक है, अब आज का जो हमारा पॉइंट नंबर 2 है, पॉइंट नंबर 2 आज का हमारा क्या है? ठीक है, सेकंड पॉइंट पढ़ते हैं। सेकंड पॉइंट आज का हमारा है परमेय पीड़िका की चिकित्सा। ठीक है, परमेय के टाइप्स हो गए। अब दूसरा था परमेय की कॉम्प्लिकेशंस, मतलब परमेय की कुछ पीड़िका हुई तो उसका ट्रीटमेंट कैसे करेंगे। तो परमेय पीड़िका की चिकित्सा किसने क्या क्या बताया? सबसे पहले आचार्य चरक बोलते हैं वो भाई ऑपरेटेड केस है। आचार्य चरक ने बोला शस्त्र साथ है, उसको शस्त्र से किया जाता है। आचार्य सुश्रुत ने कुछ मेडिसिन का नाम बताया जिसमें यूज किया जाता है, जैसे धानवंतर घृत या फिर नवायस लोहारिष्ट, इन सबका प्रयोग बताया है। ठीक है, तो ये समझ में आ गया। परमेय पीड़िका अगर है तो उसकी चिकित्सा क्या है? आचार्य चरक ने क्या माना है? शस्त्र साथ है। वहीं आचार्य सुश्रुत ने क्या माना है? धानवंतर घृत, नवायस लोहारिष्ट, इन सबका यूज बताया है। बेसिकली यहाँ पे उल्टा हो गया। आचार्य सुश्रुत सर्जरी को मानते हैं तो उन्होंने उसकी जगह मेडिसिन बताई, और आचार्य चरक क्या होता है? मेडिसिन को मानते हैं तो उन्होंने उसकी जगह सर्जरी बता दी। इतना ठीक है। अब हम पॉइंट नंबर 3 क्या अच्छा तीसरा पॉइंट पढ़ते हैं। तो तीसरा पॉइंट है हमारा कुष्ठ से रिलेटेड। किससे? कुष्ठ। तो फर्स्ट ऑफ ऑल पढ़ते हैं कुष्ठ के टाइप्स किसने कितने कितने बताए। सबसे पहले आचार्य चरक ने 3 प्रकार के बताए। कौन कौन से? या तो 7 या 18 या फिर असंख्य। कितने? आचार्य चरक के अनुसार है 7, 18 व असंख्य। वहीं आचार्य सुश्रुत ने माने हैं 18। ठीक है, ये बेसिकली बस इसमें ध्यान रखना। इसमें भी कुछ स्टेटमेंट है, बस इसको पढ़ना है। जैसे आचार्य सुश्रुत ने चरकोक्त जो मंडल है वह सिद्ध में, महाकुष्ठ को क्षुद्रकुष्ठ में माना है बस, और तथा दद्रु एवं अरुण कुष्ठ को महाकुष्ठ में माना है। रीडिंग कर लेना बस। तो कुष्ठ का टाइप्स पूछेंगे। आचार्य चरक के अनुसार 3 है, 7, 18 व असंख्य। वहीं आचार्य सुश्रुत के अनुसार है 18। नेक्स्ट पॉइंट जो है पॉइंट नंबर 4 वो है
कि कौन कौन से हैं ये जो हमने पढ़े ना 7 प्रकार के हैं, ये कौन कौन से हैं बेसिकली इसी में। तो आचार्य चरक ने बेसिकली हमारे 7, 18 व असंख्य बताए थे ना, तो 7 में कौन कौन से हैं। तो इसका नॉर्मल याद करने का तरीका, जैसे पहले नाम याद करो, कपाल, औदुंबर, मंडल, डिसीजन, पुंडरीक, सिद्म, काकड़ा। ठीक है, सबसे पहले कपाल, फिर औदुंबर, मंडल, डिसीजन, उसके बाद पुंडरीक, सिद्म और काकड़ा। तो इधर लाइन से दोस्त कर लो। पहले वाले का होगा जो हमने कपाल पढ़ा था वात, दूसरे का पित्त, तीसरे का कफ, फिर होगा वात पित्त, पित्त कफ, वात कफ, त्रिदोषस। समझ में आया। चरक ने कितने माने थे? 7, 18 व असंख्य। तो कुछ नाम पता होने चाहिए चरक ने 7 कौन कौन से माने। तो लाइन से कपाल, औदुंबर, मंडल, डिसीजन, पुंडरीक, सिद्म और काकड़क। तो इसी के अनुसार दोष भी देख लो, वात पित्त कफ, वात पित्त, पित्त कफ, वात कफ और सन्निपातज यानी कि त्रिदोषज। ये आचार्य चरक के अनुसार है। आचार्य सुश्रुत ने कितने माने थे कुष्ठ के टाइप? 18 यानी कि 18। इसमें से कुछ के उन्होंने नाम भी बताए, जैसे कि अरुण। अरुण नाम से पता चल रहा है कौन सा दोष का डोमिनेंट होगा? अरुण। तो वात अधिक, वात ज्यादा। दूसरा इन्होंने बोला पुंडरीक व दद्रु। पुंडरीक व दद्रु जो होगा उसमें श्लेष्मिक है, वो कफज माना उन्होंने। वहीं पर उसके अलावा जितने भी महाकुष्ठ हैं वो सारे के सारे उन्होंने बोला है पित्त की वजह से होता है, पित्ताधिक्य से होते हैं। तो आचार्य सुश्रुत को तो बहुत ईजी है। जैसे अगर अरुण वाला है तो वो क्या हमारा वातज में हो गया, वाताधिक हो गया। ठीक है, उसी तरह पुंडरीक व दद्रु थोड़ा सुंदर टाइप का हो गया ना, पुंडरीक फूल टाइप, दद्रु तो हमारे श्लेष्माधिक, और शेष जितने भी महाकुष्ठ है वो पित्ताधिक्य से होते हैं। इतना समझ में आया। ये सीखा कौन था। उसके बाद जो हमने ये पढ़े थे ना, आचार्य चरक ने एक और क्लासिफिकेशन मानी है। वो उन्होंने क्या मानी है, जैसे कि एक कुष्ठ, चर्माख्य, किटिबी, विपादिका व अल्सक। 3 लाइन में डिवाइड कर दो। एक कुष्ठ, चर्माख्य, किटिबी, विपादिका, अल्सक। नीचे लाइन में कर दो दद्रु, चंदल, पामा, विस्फोट व सतारू। और सबसे वाले नीचे लाइन में कर दो विचर्चिका। तो तीनों में दोष की डोमिनेंसी। कफ कफ तो तीनों में, पहले वाले में वात जोड़ दो, दूसरे वाले में पित्त जोड़ दो, वात कफ, पित्त कफ और कफ हो गया। ये थी डोमिनेंस के अकॉर्डिंग चली देखनी थी। हमारा बता रखा है क्षुद्र कुष्ठ के टाइप। ठीक है, क्षुद्र कुष्ठ के टाइप आचार्य चरक ने कितने माने हैं, कैसे कैसे माने हैं। ठीक है, तो आचार्य चरक ने क्षुद्र कुष्ठ के लिए हमारे कैसे माना है, 3 में डिवाइड करके। पहले में एक कुष्ठ, चर्माख्य, किटिबी, विपादिका व अल्सर। नीचे वाले में दद्रु, चर्मदल, पामा, विस्फोट व सतारू। और सबसे नीचे वाले में विचर्चिका। दोष की डोमिनेंसी कैसे, तीनों में कफ होगा, पहले वाले में वात जोड़ दो, दूसरे वाले में पित्त हो, वात कफ, पित्त कफ और वात। ये क्षुद्र कुष्ठ हो गया आचार्य चरक के अनुसार। ठीक है, वहीं आचार्य सुश्रुत ने क्षुद्र कुष्ठ को कैसे माना है, उन्होंने माना है इसकी भी 3 में डिवाइड कर दो। पहले में एक कुष्ठ, रक्षा, महाकुष्ठ, रुस्क व सिद्म। इसको माना है कफज की डोमिनेंसी से होते हैं। ठीक है, परिसर्प, सर्प की तरह ये वाताधिक होते हैं। और जितने बचे हुए क्षुद्र कुष्ठ है वो पित्त की वजह से होते हैं। ठीक है, ये हो गया क्षुद्र कुष्ठ के बारे में बता दिया। नेक्स्ट इसके बारे में असाध्य कुष्ठ के बारे में बताएंगे। असाध्य महाकुष्ठ कौन कौन से होते हैं। तो आचार्य चरक के अनुसार जो असाध्य महाकुष्ठ मतलब पहले वाला बोल रहा है ना जो हमारे साथ बताए गए थे, तो वो होते हैं काकड़क। कौन सा होता है? काकड़क। वहीं आचार्य सुश्रुत ने माना है कौन सा? पुंडरीक व काकड़क। तो असाध्य महाकुष्ठ के बारे में अगर पूछेगा तो आचार्य चरक ने कौन सा माना है? काकड़क को माना है। और आचार्य सुश्रुत ने पुंडरीक के साथ साथ काकड़क को भी माना है। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया। तो थोड़ा ज्यादा सा होगी, एक बार दोबारा से पढ़ लेते हैं। सबसे पहले मैंने बताया था परमेय के भेद, जो बेसिकली हमें ध्यान रखना है। आचार्य चरक के अनुसार 2 होते हैं, स्थूल व कृश। आचार्य सुश्रुत के अनुसार 2 होते हैं, एक होता है सहज जिसको कृश भी बोलते हैं, और अपथ्य निमित्त जो कि वो क्या होते हैं? स्थूल होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हमने पढ़ा परमेय पीड़िका की चिकित्सा। परमेय पीड़िका हो जाता है, उसकी चिकित्सा कैसे करनी? तो आचार्य चरक ने माना है शस्त्र साध्य होगा। वहीं आचार्य सुश्रुत मानते हैं धान्वंतर, घृत, नवायस, लोहारिष्ट, मतलब इन सबका यूज करने के लिए बताया गया। ठीक है, 2 पॉइंट कंप्लीट। 3rd पॉइंट हमने जो इसमें पढ़ा था वो पढ़ा था कुष्ठ से रिलेटेड। तो कुष्ठ के कितने टाइप्स होते हैं? तो आचार्य चरक का हमने पढ़ा था तो 7 होंगे, या 18 होगा, या असाध्य होंगे। वहीं आचार्य सुश्रुत का कितना होगा? 18 होगा। ठीक है, आचार्य सुश्रुत का कितना होगा? 18 होगा, ये पढ़ा था। उसके बाद नेक्स्ट इसी के अंदर कुष्ठ से रिलेटेड में ही हमने पढ़ा था कि आचार्य चरक ने कौन कौन से माने हैं कुष्ठ। जैसे महाकुष्ठ माने ना, तो कौन कौन से माने हैं? बेसिकली हमने 7 पढ़े थे, कौन कौन से? तो हमने याद किया कपाल, औदुंबर, मंडल, डिसीजन, पुंडरीक, सिद्म, काकड़क। दोष की डोमिनेंसी माना वात पित्त कफ, वात पित्त कफ, वात कफ और सन्निपातज। नेक्स्ट हमने सुश्रुत के बारे में भी ऐसी कुछ महाकुष्ठ के बारे में पढ़े थे। जैसे सुश्रुत में बोला था कि अरुण जो होगा वो वाताधिक से होता है, वहीं पुंडरीक व दद्रु होगा श्लेष्माधिक। बाकी जितने भी महाकुष्ठ बचे हैं वो पित्ताधिक से होता है।
ठीक है, तो ये महाकुश के बारे में पता चल गया, चरक ने कौन से मांगे, सुश्रुत ने कौन से। अब क्षुद्रकुश के बारे में पढ़ लेते हैं। तो क्षुद्रकुश के बारे में आचार्य चरक ने बताया कौन कौन से होते हैं। तो 3 लाइन में डिवाइड कर दिया। सबसे पहले में आ गया एक कुश, चर्माखे, किटबी, विपादिका व अलसक। दूसरे लाइन में दद्रु, चंदल, पामा, विस्फोट, सतारू और तीसरे वाले में विचर्चिका। तो उसकी डोमिनेंसी तीनों में कफ है, पर पहले वाले में वात कफ, दूसरे वाले में पित्त कफ, लाइन से वात कफ जोड़ देना, वात कफ, पित्त कफ और लास्ट वाले में कफ। ये तो आचार्य चरक के अनुसार क्षुद्रकुश था। अब क्षुद्रकुश आचार्य सुश्रुत ने भी माने हैं, तो आचार्य सुश्रुत के अनुसार फिर से 3 लाइन में डिवाइड करो। तो पहले वाली लाइन में एक कुष्ठ, रक्षा, महाकुष्ठ, अरुण व सिद्धम। ठीक है, ये कफज की डोमिनेंसी से हुआ है। दूसरी लाइन में परिसर्प, मानव, वातिक और जितने बचे हुए क्षुद्रकुष्ठ है वो सारे पैतिक। उसके बाद हमने पढ़ा कि कौन से कुष्ठ ऐसे हैं, मतलब महाकुष्ठ जो असाध्य माने गए हैं। तो आचार्य चरक ने काकड़क महाकुष्ठ को असाध्य माना है और आचार्य सुश्रुत ने काकड़क के साथ साथ पुंडरीक को भी असाध्य माना है। यहाँ समझ आया, ये सब कुष्ठ के पॉइंट चल रहे हैं। नेक्स्ट फिर पॉइंट है इसके अंदर की, अब हम नेक्स्ट पॉइंट इसका पढ़ते हैं। पॉइंट नंबर हमने कितने पढ़ लिए, नॉर्मली हमने पूरे 3 पॉइंट पढ़ लिए। पहला परमे के टाइप्स, दूसरे में परमे पीड़िका का ट्रीटमेंट और तीसरा में हमने पढ़ा कुष्ठ के टाइप्स कौन कौन से होते हैं। फिर उसके हमने नाम पढ़ा कि महाकुष्ठ में कौन कौन से और क्षुद्रकुष्ठ में कौन कौन से और असाध्य महाकुष्ठ कौन से हैं। ठीक है, 3 पॉइंट हो गया। अब हम पढ़ते हैं पॉइंट नंबर 4। समझ में आया इतना। अब हम पढ़ते हैं पॉइंट नंबर 4। ठीक है, पॉइंट नंबर 4 पढ़ते हैं। तो पॉइंट नंबर 4 में हमारा आता है कि अगर गर्भिणी सर्प है, क्या है, गर्भिणी सर्प है और वो काट लेती है तो क्या लक्षण होंगे। गर्भिणी सर्प के काटने पर क्या क्या लक्षण होते हैं। तो आचार्य चरक बोलते हैं मुख पांडु, ठीक है, ओष्ठ शोथ, मतलब मुंह से रिलेटेड फीचर है, मुख पांडु, ओष्ठ शोथ, नेत्र कृष्णवर्ण, ये आचार्य चरक ने माने हैं। वहीं आचार्य सुश्रुत मानते हैं मुख पांडुवर्ण, ठीक है, और ध्यामात, क्या होता है, ध्यामात, ये आचार्य सुश्रुत ने माने हैं। नेक्स्ट पॉइंट नंबर हम पढ़ते हैं पॉइंट नंबर 5। इसमें बता रखा है कि अगर परसूता सर्प काट लेती है तो क्या फीचर होंगे। ठीक है, अभी हमने क्या पढ़ा था, गर्भिणी सर्प। अब हम क्या पढ़ रहे हैं, परसूता सर्प। परसूता सर्प के काटने पर क्या लक्षण होंगे। तो आचार्य चरक बोलते हैं प्रसूता, बोलने में जैसे ऐसा है ना, जीव वाली रीति में, प्रसूता सर्प के काटने में क्या लक्षण होंगे। तो आचार्य चरक बोलते हैं उपजीविका रोग। तो बोलने में रहा था ना, जीव से रिलेटेड था, तो इसमें क्या होगा, उपजीविका रोग होगा। साथ ही साथ मूत्र, रक्तवर्ण, जृंभा, क्रोध। और आचार्य सुश्रुत क्या मानते हैं, आचार्य सुश्रुत मानते हैं कि उपजीविका रोग होगा, साथ ही साथ रक्त मूत्रता और उदरसूल, ये परसूता सर्प के लक्षण है। अगर परसूता सर्प काटते हैं तो ये लक्षण होंगे। ठीक है, नाउ हम पढ़ते हैं पॉइंट नंबर 6। पॉइंट नंबर 6 हमारा बिल्कुल अलग है। इसमें हमारा स्नेह से रिलेटेड है कि स्नेह की मात्राएं कितनी होती है, किस किस में इसका यूज किया जाता है, और इसमें से रिलेटेड क्वेश्चंस भी आते हैं। तो स्नेह की मात्राएं आचार्य पहले चरक के अनुसार पढ़ते हैं, उसके बाद आचार्य सुश्रुत के अनुसार पढ़ेंगे। स्नेह की मात्राएं क्या होती हैं। तो आचार्य चरक के अनुसार 3 मात्रा बताई गई है। 3 प्रकार की होती है, प्रधान मात्रा, मध्यम मात्रा और हीन मात्रा। समझ में आया, कितनी होती है स्नेह की मात्रा, 3, प्रधान मात्रा, मध्यम मात्रा और लास्ट हमारा हो गया हीन मात्रा। प्रधान मात्रा किसे मानी गई, मतलब स्नेह की वो क्वांटिटी जो हमें लेने, मतलब जो हमने इंटरनल मतलब इसको लिया है, जिसी तरह से इनटेक वगैरह किया है, तो जो स्नेह की मात्रा दिन व रात में पच जाए, कितनी दिन व रात में पच जाए, वो स्नेह की प्रधान मात्रा कहलाती है। और वहीं पर मध्यम मात्रा कहते हैं जो दिन दिन में पच जाए, जो दिन दिन में पच जाए वो मध्यम मात्रा, और जो आधे दिन में पच जाए वो हीन मात्रा कहलाती है। ये तो समझ में आया। फिर प्रधान मात्रा जो होती है वो समनार्थ के लिए प्रयुक्त होती है, मध्यम मात्रा जो होती है वो शोधनार्थ के लिए प्रयुक्त होती है। इतना समझ आया। प्रधान मात्रा जो होती है समन के लिए, और जो मध्यम मात्रा होती है वो शोधन के लिए प्रयोग होती है। मध्यम मात्रा को मंद विभ्रंसा भी कहते हैं, और ये बहुत बार पेपर में पूछा भी गया है कि जो स्नेह की मध्यम मात्रा है उसको, उसी को मंद विभ्रंसा भी कहते हैं। अब द इंडिकेशन क्या है, जो प्रधान मात्रा है वो दे गुल्म, सर्पदंश, विसर्प, उन्माद, मूत्रकृच, इन सब में इसका यूज किया जाता है। अगर इनसे रिलेटेड कोई भी डिजीज है तो उसमें यूज करते हैं। और जो मध्यम मात्रा होती है वो स्किन रिलेटेड डिजीज जैसे अरुस्क, स्फोट, पिड़का, कंडू, पामा, कुष्ठ, प्रमेह, वातरक्त, इसमें प्रयोग किया जाता है। वही जो हीन मात्रा होता है वो जो बाहर की साइड में फीचर्स दिखते हैं, जैसे कि बुखार हो जाता है तो या फिर बहुत डायरिया हो जाता है, पेशेंट को हमें डेड दिखाई देते हैं, ज्वर, अतिसार या खांसी हो गई, कास, इसमें निर्दिष्ट है। इधर समझ में आया कि स्नेह की मात्राएं क्या है। तो आचार्य चरक के अनुसार पढ़ा हमने, आचार्य सुश्रुत ने भी बताया है। पहले हमने पढ़ा आचार्य चरक के अनुसार। तो आचार्य चरक ने 3 मात्रा बताई है, कौन कौन सी, प्रधान मात्रा, मध्यम मात्रा और हीन मात्रा।
प्रधान मात्रा क्या बोला है, जो दिन व रात मतलब पूरे दिन में जो पच जाए। अगर मान लो वो सिर्फ दिन में ही पच जाती है तो मध्यम मात्रा, और अगर आधे दिन में पचती है तो हीन मात्रा। नेक्स्ट हमने बोला कि समन के लिए प्रयोग होता है प्रधान मात्रा, शोधन के लिए प्रयोग होती है हीन मात्रा, और मंद विभ्रंशक किसको बोलते हैं, वो जो हमारी स्नेह की मध्यम मात्रा उसी को बोला जाता है। नेक्स्ट हमने इंडिकेशन पढ़ा, ये थे गुल्म, सर्वदंश, विसर्प, ठीक है, उन्माद, मुत्कृच, प्रधान मात्रा यूज की जाती है। और मध्य मात्रा जैसे कि हमने क्या पढ़ा, मध्य मात्रा हमने स्किन डिसीज लाइक डेंगू, कुष्ठ, पामा, कंडू, प्रमेह, अरुस के स्फोट, पिड़गा, इनमें यूज की जाती है। साथ ही साथ जो हीन मात्रा होती है वो हमने पढ़ा कि जो हमें डायरेक्ट पेशेंट में ऑब्जर्व होते हैं, लेकिन जैसे कि जो सिम्टम्स होते हैं, लेकिन ज्वर, अतिसार, ठीक है, इन सब में हम जो इसको कहते हैं कास, ये सब जो है उसमें हीन मात्रा यूज करते हैं। अब पढ़ते हैं आचार्य सुश्रुत के अनुसार स्नेह की मात्रा। तो आचार्य सुश्रुत का अलग अलग तरीके से क्लासिफिकेशन क्या है। पहला उन्होंने बोला है चतुर्थ भाग गते आहनी, मतलब उन्होंने बोला है एक प्रहर में पचने वाली, मतलब मात्रा की क्लासिफिकेशन किया। पहला बोला एक प्रहर में पचने वाली, दूसरा बोला 6 घंटे में पचने वाली, तीसरा 9 घंटे में पचने वाली। तो एक प्रहर, 6 घंटे, 9 घंटे, 12 घंटे और 24 घंटे। लाइन से मान लिया, एक प्रहर, फिर 6 घंटे, 9 घंटे, 12 घंटे, 12 घंटे के बाद डायरेक्ट मान लिया 24 घंटे में पचने वाली, ठीक है। फिर इसका इंडिकेशन बताया। पहला बोला कि अगर जो स्नेह की मात्रा कुछ भी ले वो एक प्रहर में पच गई तो पर्टिकुलर क्या होती है, अल्प दोष में हितकर होती है, कि एक प्रहर में पच गई, बहुत जल्दी हो गई तो अग्निदीपन करती है और अल्प दोष में हितकर होती है। दूसरा होती है 6 घंटे में पचने वाली, इसको अर्ध को दिवस भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अर्ध को दिवस। जो एक प्रहर में पचने वाली, सबसे पहले हमने पढ़ा एक प्रहर में पचने वाली अग्नि का दीपन करती है और अल्प दोष में जनरली इंडिकेटेड होती है, इसको बोलते हैं चतुर्थ भाग गते आहनी। सेकंड जो उन्होंने बोला है वो बोला है 6 घंटे में पचने वाली, 6 घंटे में थोड़ा और टाइम तक रहेगी बॉडी के अंदर, 6 घंटे में पच जाएगी तो वो जो है वृश्य होती है, ग्रहण होती है और मध्यम दोषों में देह होती है। पर्टिकुलर इसको बोलते हैं अर्ध को दिवस। क्या, अर्ध को दिवस। तीसरा उन्होंने बोला 9 घंटे में पचने वाली, मतलब उससे भी ज्यादा ड्यूरेशन तक रहता है तो उसको बोलते हैं 9 घंटे में पचने वाली। पर्टिकुलर स्निग्ध कारक होती है, ठीक है, साथ ही साथ अधिक दोषों में देह होता है और इसको बोलते हैं चतुर्थ भाग अवशेष। नेक्स्ट माना है 12 घंटे में पचने वाली, जो 12 घंटे में पचेगी उसका इंडिकेशन बताया गया है ग्लानि, मूर्छा व मद को छोड़कर। ग्लानि, मूर्छा और मद, इसको छोड़कर सभी रोगों में हितकर है। जो 12 घंटे में पचने वाली है वो ग्लानि, ध्यान रखना इसमें नहीं बताया गया किसमें नहीं है। तो जो 12 घंटे में पचने वाली स्नेह की मात्रा है वो ग्लानि, मूर्छा और मद को छोड़कर सभी रोगों में दे सकते हैं और इसको हम बोलते हैं संपूर्ण दिन। वहीं नेक्स्ट सबसे लास्ट माना है 24 घंटे में पचने वाले, जो सबसे ज्यादा टाइम ड्यूरेशन तक रहती है, यानी कि 24 घंटे में जो होता है चलने में 24 घंटे तक पचती है, 24 घंटे तक चलने वाली होती है। वो पर्टिकुलर कुष्ठ, विष, उन्माद, अपस्मार व ग्रह रोग में उपयोगी होती है, ग्रह रोग में उपयोगी होती है और इसको बोलते हैं दिन व रात, ठीक है, क्योंकि पूरा 24 घंटे हो गया, दिन व रात 2 हो गया। तो ये आचार्य सुश्रुत के अनुसार क्लासिफिकेशन थी। समझ में आया, आचार्य सुश्रुत के अनुसार क्लासिफिकेशन। तो हमने पॉइंट नंबर 6 पढ़ा स्नेह से रिलेटेड। स्नेह की कितनी मात्रा होती है, आचार्य चरक के अनुसार और आचार्य सुश्रुत के अनुसार, ठीक है। एक बार रिवाइज करने, आचार्य चरक ने कितनी मानी, 3, प्रधान मात्रा, मध्यम मात्रा, हीन मात्रा, जो पूरे दिन या रात में, दिन व रात में पचने वाली, सिर्फ दिन में पचने वाली और आधे दिन में पचने वाली। इसको जो होता है समन के लिए इसको कहते हैं, इसको शोधन के लिए इसको कहते हैं, इसको मंद विभ्रंशा भी बोलते हैं, ठीक है। ये वाली लाइन मेरी कौन सी है, प्रधान मात्रा, ये वाली क्या, मध्यम मात्रा और लास्ट वाली हीन मात्रा। इंडिकेशन में मैंने क्या पढ़ा था, जो प्रधान मात्रा है वो गुल्म, विसर्प, ठीक है, जितने भी मैंने पढ़ा था मूत्र, कृच, उन्माद, सर्पदंश, इसमें यूज किया जाएगा। और मध्य मात्रा मैंने क्या बोला था, स्किन डिसीज, जैसे कि किसी तरह का कुष्ठ हो गया, कंडू हो गया, पामा हो गया, इन सब में यूज किया जाएगा। और जो हीन मात्रा वाला वो किसमें पढ़ा था, वो पढ़ा जो हमें दिखाई दे, जैसे ज्वर, अतिसार, कास। वहीं आचार्य सुश्रुत ने क्लासिफिकेशन कैसे करा, एक प्रहर में पचने वाली, ठीक है, फिर 6 घंटे में पचने वाली, 9 घंटे में पचने वाली, 12 घंटे में पचने वाली, 24 घंटे में पचने वाली, ठीक है। इन्होंने बोला कि जो 1 घंटे में पचती है वो अल्प दोषों में दे होती है, वहीं पर जो 6 घंटे में पचती है थोड़े मध्य दोषों में देते हैं, और जो 9 घंटे में पचती है वो और ज्यादा दोषों में देने वाली। फिर 12 और 24 के बारे में क्या बोला है, 12 वाले में स्पेशली उन्होंने बोला है कि ग्लानि, मूर्छा व मद में नहीं देना है, इनको छोड़कर से सभी रोगों में दे सकते हैं। उसके बाद बोला 24 घंटों में पचने वाली, जो 24 घंटे में पचने वाली होती है कुष्ठ, विष, उन्माद, अपस्मार व ग्रह, कुष्ठ, विष, उन्माद, अपस्मार व ग्रह रोगों में उपयोग होती है, ठीक है। ये हमारा पॉइंट नंबर 6 कंप्लीट। अब हम पढ़ते हैं पॉइंट नंबर 7। क्या पढ़ते हैं, अब हम पढ़ते हैं पॉइंट नंबर 7, जो कि हमारा सर्पी की संज्ञा, मतलब कि आचार्य ने कितने वर्ष पुराने घी को क्या क्या नाम दिया, सर्पी की संज्ञा क्या है। सबसे पहले आचार्य चरक का ही पढ़ लेते हैं। आचार्य चरक ने 2 टर्म दिए हैं, एक होता है पुराण घृत।
पुराण घृत इसका बोला है कि अगर 10 वर्ष पुराना घी है, मतलब 10 वर्ष तक का वाला घी है, उसको पुराण घृत बोला जाता है। उसके फीचर्स में बताया गया उग्र गंध वाला होता है। वही एक टर्म दिया है प्रपुराण घृत। प्रपुराण घृत मतलब 100 वर्ष पुराना, ठीक है, जो 100 वर्ष तक का रहा उसे बोलते हैं। इसके कुछ फीचर्स बताएं कि जो 100 वर्ष पुराना वाला होता है वो लाक्षा रस के समान होता है, सर्व रोगापहम, सब रोग को दूर करने वाला होता है, ठीक है, मध्यम होता है और विरेचन में सबसे अग्रय होता है, विरेचन से अग्रय। तो आचार्य चरक ने 2 टर्मिनोलॉजी दी है, पुराण घृत और प्रपुराण घृत। जो पुराण घृत है वो 10 वर्ष पुराना होता है और प्रपुराण घृत जो है वो 100 वर्ष पुराना होता है। नेक्स्ट आचार्य सुश्रुत। आचार्य सुश्रुत ने बोला, एक टर्म दिया कुंभ सर्पी। क्या कुंभ सर्पी, इसके बारे में बता रखा कि ये 111 वर्ष पुराना होता है। कि कुंभ सर्पी नाम से लगे ना, कुंभ सर्पी ये 111 वर्ष पुराना होता है और रक्षोघ्न पर्पस के लिए इसका दिया जाता है। एक टर्म इन्होंने दिया है महासर्पी, ठीक है, महासर्पी मतलब 111 वर्ष से पुराना घृत, 111 वर्ष से भी ज्यादा। अब तक मैंने जितना बोला था पुराण ये सिर्फ 10 वर्ष तक, पुराण ये 100 वर्ष तक। जो मैंने कुंभ सर्पी बोला है वो 111 वर्ष तक, और जो मैं बोल रही हूँ महासर्पी, महासर्पी क्या होगा 111 वर्ष से अधिक पुराना जो होगा, 111 वर्ष से अधिक पुराना जो घी होगा उसको आचार्य सुश्रुत ने बोला है महासर्पी, ठीक है। इसका इंडिकेशन बताया है तिमिर व वात रोग में, तिमिर व वात रोग में इसका प्रयोग किया जाता है। एक और क्लासिफिकेशन दी है आचार्य भावप्रकाश ने। आचार्य भावप्रकाश ने बोला पुराण घृत। क्या आचार्य भावप्रकाश ने पुराण घृत को बोला है कि 1 वर्ष जो पुराना घी होता है उसी को पुराण घृत बोल दिया है। तो ये हमारे घी की क्लासिफिकेशन हो गई, यानी कि सर्पी की संज्ञा अगर देखेंगे आचार्य चरक के अनुसार, आचार्य चरक ने पुराण और प्रपुराण घृत माना है। पुराण घृत 10 वर्ष पुराना होता है और 10 वर्ष तक का ही होता है और उग्रगंध वाला होता है, वहीं प्रपुराण घृत 100 वर्ष तक। फिर आचार्य सुश्रुत ने इसकी क्लासिफिकेशन 2 ही मानी है, कुंभ सर्पी और महासर्पी। कुंभ सर्पी 111 वर्ष तक पुराना, रक्षोघ्न पर्पस के लिए यूज किया जाता है, वहीं महासर्पी 111 वर्ष से भी पुराना होता है और ये पर्टिकुलर तिमिर व वात रोग में यूज होता है। फिर नेक्स्ट इसकी क्लासिफिकेशन भावप्रकाश के अनुसार थी। आचार्य भावप्रकाश ने माना है पुराण घृत क्या होता है। पुराण घृत के उन्होंने टाइम ड्यूरेशन बताया कि 1 वर्ष पुराना जो घृत होता है उसको पुराण घृत बोलते हैं, ठीक है। ये पॉइंट नंबर 7 हमारा कंप्लीट होता है, पॉइंट नंबर 7 हमारा कंप्लीट हो गया। अब हम पढ़ते हैं पॉइंट नंबर 8, ठीक है। अब हम पढ़ते हैं पॉइंट नंबर 8। पॉइंट नंबर 8 में हमारा आता है कि गर्भ की वर्ड उत्पत्ति में महाभूत, ठीक है। गर्भ जो होते हैं उसमें जैसे बच्चे का क्या कलर होगा क्या नहीं होगा, वर्ड की उत्पत्ति की मतलब जो भी होती है उसमें किस महाभूत की क्या प्रेजेंस होती है, क्या डोमिनेंसी होती है, कौन से महाभूत मिलते हैं तो कौन सा कलर बनता है, उसके बारे में, ठीक है। तो आज सबसे पहले वही आचार्य चरक के अनुसार पढ़ लेते हैं, फिर आचार्य सुश्रुत के अनुसार पढ़ेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम पढ़ते हैं आचार्य चरक के अनुसार। आचार्य चरक के अनुसार इन्होंने बोला है कि अगर गौर वर्ड का है, ठीक है, आचार्य चरक बोलते हैं अगर गौर वर्ड है मतलब गर्भ का वर्ड अगर मान लो गौर है तो उसमें कौन से महाभूत की प्रधानता होगी, तेज तो हो गई होगा, गौर है मतलब गोरा है, इसको अवदात भी बोलते हैं, तो उसमें तेज जल और आकाश महाभूत जितने भी होते हैं, तेज जल आकाश महाभूत का अगर कॉम्बिनेशन होगा तो उससे क्या होगा गौरवर्ण होगा, यानी कि अवदात। फिर बोला कृष्णवर्ण। कृष्णवर्ण में देखो एक तो पृथ्वी हो जाएगा और साथ ही साथ हो जाएगा पृथ्वी और साथ ही साथ हो जाएगा इसमें वायु जो देखा वो गलत है, उसकी जगह तेज आएगा, ठीक। पृथ्वी और तेज इन दोनों से मिलकर होता है कृष्णवर्ण। थर्ड है श्याम वर्ण। अगर श्याम वर्ण का है तो उसके अंदर जो महाभूत की प्रेजेंस होगी वो होगी, तेज तो हो गई, आचार्य चरक के अनुसार जितने सब में तेज होगा, तेज है, वायु भी होगा और आकाश भी होगा, ठीक है। इन तीनों के मिलने से क्या होगा श्याम वर्ण का होगा। तो आचार्य चरक ने जो होता है वर्ण उत्पत्ति में कौन कौन से माने हैं, 3 तरह की वर्ण उत्पत्ति होगी। तो गौर वर्ण होगा जिसे अवदात बोलते हैं, या कृष्ण वर्ण होगा या फिर श्याम वर्ण होगा। अगर गौर वर्ण होता है तो उसमें तेज तो तीनों में ही है, तो तेज के साथ जल और आकाश रहेगा, और अगर कृष्ण वर्ण होता है तो तेज के साथ पृथ्वी रहेगा। और श्याम वर्ण है तो क्या है, श्याम है तेज तो है ही, श्याम हुआ है तो वायु भी होगा और क्या होगा आकाश भी होगा, ठीक है, वायु और आकाश होगा। इस मिलने से देखें तो ये वाले कलर की उत्पत्ति होगी। वहीं आचार्य सुश्रुत ने क्या बोला है, आचार्य सुश्रुत भी बोलते हैं कि जो कलर का जो भी वर्ण उत्पत्ति होगी उसमें तेज सभी महाभूतों में सभी वर्णों में उपस्थित रहता है। अगर गौर वर्ण का है, गोरा है तो उसमें तेज के साथ क्या रहेगा जल रहेगा, ठीक है। दूसरा बोला है कि अगर कृष्ण वर्ण का है तो तेज के साथ क्या रहेगा पृथ्वी रहेगा। फिर बोला है कि अगर गौर श्याम वर्ण का, गौर भी है साथ में श्याम भी है, तो गौर में हमारा तेज तो सभी में रहेगा, गौर में हमारा जल था और श्याम में आकाश हो जाएगा। गौर श्याम वर्ण में तेज जल और आकाश महाभूत रहेंगे। वहीं अगर कृष्ण श्याम वर्ण का है तो तेज पृथ्वी आकाश हो जाएगा। ये इसकी कलर की कॉम्बिनेशन है जिससे हमारे ये कलर कर इसमें तो पहचान सकेंगे। एक बार और पढ़ लेते हैं। पॉइंट नंबर 8 हमने क्या पढ़ा, गर्भ की वर्ण उत्पत्ति में महाभूत,
कौन कौन से होते हैं? तो पहले आचार्य चरक के अनुसार पढ़ते हैं, फिर आचार्य सुश्रुत के अनुसार। आचार्य चरक ने 3 वर्ड बताए हैं, गौर वर्ड जिसको अवदात भी बोलते हैं, कृष्ण वर्ड और श्याम वर्ड। ठीक है, गौर वर्ड में कौन कौन सा महाभूत इन्होंने माना है? इन्होंने माना गौर वर्ड में तेज होगा, जल होगा और आकाश होगा। फिर कृष्ण वर्ड में इन्होंने माना है कि पृथ्वी होगा और तेज होगा। बुक में इसमें वायु दे रखा बट उसकी जगह तेज आएगा। ठीक है, फिर नेक्स्ट इन्होंने माना है श्याम वर्ड के अंदर इन्होंने क्या क्या माना है कि एक तो आकाश होगा, वायु होगी और पृथ्वी होगा। एक स्टेटमेंट भी इन्होंने दिया है कि अगर सम सर्व धातु प्रायः, मतलब सभी जितने भी महाभूत है उसके समरूप में मिलने से भी श्याम वर्ड की उत्पत्ति होती है। ये एक वर्ड है जो भी टर्मिनोलॉजी आ जाती है, सम सर्व धातु प्रायः, मतलब इससे कौन से वर्ड की उत्पत्ति होती है? श्याम वर्ड की। नेक्स्ट आचार्य सुश्रुत ने बोला है कि तेज महाभूत सभी में पर्जन्य रहेंगे। अगर गौर वर्ड का है तो तेज के साथ जल रहेगा, कृष्ण वर्ड का है तो तेज के साथ पृथ्वी रहेगा, गौर श्याम वर्ड का है तो तेज के साथ जल के साथ आकाश रहेगा, और कृष्ण श्याम वर्ड का है तो तेज के साथ पृथ्वी के साथ आकाश रहेगा। ठीक है, इतना समझ में आया? ठीक है, अभी थोड़ा रुकते हैं, फिर अभी थोड़ी देर में पढ़ते हैं। पॉइंट नंबर 8 हो गया। अब हम पढ़ते हैं पॉइंट नंबर 9। ठीक है, पॉइंट नंबर 9 है सूतिका काल से रिलेटेड। किस सूतिका काल किस आचार्य ने कितना कितना दिन माना है, कितना महीने, जो भी मतलब कितना माना है वो। तो पॉइंट नंबर 9 में हम पढ़ेंगे सूतिका काल कितना होता है। आचार्य सुश्रुत, आचार्य वाग्भट और आचार्य हारित, क्या आचार्य सुश्रुत, आचार्य वाग्भट और आचार्य हारित ने माने 45 डेज, कितने? 45 दिन। आचार्य भाव मिश्र जो हैं वो भी मानते हैं 45 दिन या फिर 4 महीने, 45 दिन या 4 महीने। आचार्य काश्यप ने माने हैं 30 दिन या फिर 6 महीने। वहीं आचार्य शारंगधर मानते हैं 1.5 महीने या फिर पुनः आत्म दर्शन होने तक। और जैसे मॉडर्न में भी ऐसा देखा जाता है कि नॉर्मल जो जैसे साइन एंड सिम्टम्स समाप्त होते हैं और पहले वाले फीचर्स जो होते हैं वो नॉर्मली कितने दिन, ऐसे 45 डेज ऐसे माना गया, अकॉर्डिंग टू बुक 45 डेज के अकॉर्डिंग माना गया है। तो अगर सूतिका काल में कोई पूछे कि सूतिका काल कितने दिन का होता है, तो अलग अलग आचार्य ने अलग अलग दिन बताए हैं। पहला आचार्य सुश्रुत, आचार्य वाग्भट, आचार्य हारित, और मॉडर्न के अकॉर्डिंग माने गए हैं 45 डेज। वहीं आचार्य भाव मिश्र 45 डेज या फिर 4 मंथ मानते हैं, और आचार्य काश्यप 30 दिन या फिर 6 महीने मानते हैं। आचार्य शारंगधर 1.5 महीने या फिर पुनः आत्म दर्शन होने तक। ठीक है, इसी में एक टर्म आता है सूतिका परिचर्या, ये भी 45 दिन की मानी गई है। ठीक है, सूतिका परिचर्या ये भी 45 दिन की मानी गई है। नेक्स्ट बताएगी कि सूतिका की जो धातुएं होती है वह साम्य अवस्था में कब तक आ पाती हैं। एक ऐसी नॉर्मल लाइन है, ये पर्टिकुलर 6 मास पश्चात आती है। इसमें कोई आचार्य के अकॉर्डिंग नहीं लिखा हुआ है, नॉर्मली लिखा हुआ है कि अगर कोई पूछता है कि सूतिका की जो धातुएं होती हैं वो कितने समय पश्चात साम्य अवस्था में आती हैं, तो उसके लिए नॉर्मल टर्म अगर कहीं पर आता लिखा हुआ तो 6 मास पश्चात। वैसे अगर नॉर्मली अगर पूछे कि सूतिका नॉर्मल अगर पूछे कि सूतिका का काल कितना है, सूतिका काल से रिलेटेड कुछ अगर पूछे तो आचार्य सुश्रुत, आचार्य वाग्भट, आचार्य हारित ने माना है 45 डेज। ठीक है, और मॉडर्न में भी 45 डेज ही माना गया है। आचार्य भाव में से मानते हैं 45 डेज या 4 मंथ, आचार्य काश्यप मानते हैं 30 दिन या फिर 6 माह, और शारंगधर ने माना है 1.5 माह। सूतिका परिचर्या मानेंगे तो कितना है 45 दिन, और सूतिका साम्य अवस्था में कब सूतिका की जो धातु होती है साम्य अवस्था में आ पाती है, तो ऐसे माना गया है कि 6 मास पश्चात। नेक्स्ट पॉइंट नंबर हम पढ़ते हैं पॉइंट नंबर 10। पॉइंट नंबर 10 में हम पढ़ते हैं गुढ़हरितकी के बारे में। ठीक है, गुढ़हरितकी का निर्देश कहाँ कहाँ आया है, तो आचार्य चरक ने इसका बताया है कि अर्थ में यूज करते हैं, वही आचार्य सुश्रुत बोलते हैं वात्रक में। अब इसके बाद आता है पॉइंट नंबर 11। इसमें बता रखा है कि इंद्रायुधा जो जलोका होती है उसके दष्ट होने पर, अगर उससे दष्ट होने पर होने वाला रोग क्या होता है, असाध्य। इंद्रायुधा जलोका से अगर कोई काट वाला लेता है इससे दष्ट होता है तो उससे जो रोग होगा वो असाध्य होता है। जलोका को रक्तमोक्षण के बाद होने वाला रोग क्या होता है, आचार्य सुश्रुत ने बोला है अगर जलोका को रक्तमोक्षण कराते हैं, रक्तमोक्षण के बाद जलोका को होने वाला रोग कौन कौन सा, आचार्य सुश्रुत बोलते हैं इंद्रमत, और आचार्य वाग्भट बोलते हैं रक्तमत्ता। ये जलोका से रिलेटेड था पॉइंट नंबर 11। ठीक है, पॉइंट नंबर 10 में हमने गुढ़हरितकी के रेस्पेक्ट में पढ़ा। गुढ़हरितकी आचार्य चरक ने अर्थ में यूज बताया, आचार्य सुश्रुत ने वात्रक में। नेक्स्ट पॉइंट हमने 11 पढ़ा कि जलोका से रिलेटेड के इंद्रायुधा जलोका अगर दष्ट कर लेती है तो उसमें होने वाला रोग असाध्य होता है, और रक्तमोक्षण के बाद जलोका को होने वाले जो रोग होते हैं आचार्य सुश्रुत ने माना है इंद्रमत, और आचार्य वाग्भट मानते हैं रक्तमत्ता। ठीक है, नाउ बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट पढ़ते हैं पॉइंट नंबर 12 जो कि हमारा ओज से रिलेटेड है। किस आचार्य ने इसे क्या क्या माना है, सब आचार्यों के अलग अलग माना गया। सबसे पहले बताया गया कि सर्व शरीर में व्याप्त, ओज के बारे में बताया गया सर्व शरीर में व्याप्त। सर्व सांस है तो किसने माना होगा, आचार्य सुश्रुत ने।
आचार्य सुश्रुत ने माना है। ठीक, तो ओज के बारे में बताइए, सर्व शरीर में व्याप्त है, ये स्टेटमेंट दिया आचार्य सुश्रुत ने। वही बोला हृदय में स्थित, हृदय, तो इसको चरक व वाग्भट ने माना है। ठीक है, और दूसरा बताएगी ओज शुक्र का सार है, ये माना है अष्टांग संग्रह, सार से संग्रह, अष्टांग संग्रह ने माना है ओज शुक्र का सार है। वही कोई बोलते हैं कि ओज शुक्र का मल है, वो माना है अष्टांग हृदय ने। ठीक है, फिर आता है ओज शुक्र का स्नेह है, ये आचार्य माना है डलहड़ ने। किसने? आचार्य डलहड़। स्नेह में भी हा आ रहा है, डलहड़ में भी आया, तो याद रहेगा डलहड़ ने। ठीक है, नेक्स्ट है ओज शुक्र की उपधातु है, तो उपधातु धा आ रहा है, तो किसने माना हुआ? आचार्य शारंगधर ने। शारंगधर में भी ध आता है ना, आचार्य शारंगधर ने। नेक्स्ट इसमें माना गया है कि ओज के दो भेद बताए हैं, पर व अपर। कौन से आचार्य ने? आचार्य चक्रपाणी ने। फिर यहाँ पे बताया है कि ओज व बल में अंतर बताया, किन्होंने? आचार्य डलहड़ ने। नेक्स्ट है ओज को सर्वप्रथम पंचरस कहा है, सबसे पहले पंचरस किसने कहा है? तो आचार्य काश्यप ने। ये ओज से रिलेटेड कुछ स्टेटमेंट है जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चंस बन जाते हैं कई बार, तो एक बार इसको पढ़ लेते हैं क्या है। तो पॉइंट नंबर 12 हमने पढ़ा ओज से रिलेटेड। सबसे पहले बताया कि सर्व शरीर में व्याप्त, ओज के बारे में किसने बताया? सर्व शरीर में व्याप्त, सा से आचार्य सुश्रुत ने। फिर हृदय में स्थित है, आचार्य चरक व वाग्भट ने। नेक्स्ट क्या बताया? ओज शुक्र का सार है, शुक्र की 3 स्टेटमेंट है। ओज को माना गया शुक्र का सार, आचार्य अष्टांग संग्रह ने, सा से संग्रह। शुक्र का मल किसने माना है? अष्टांग हृदय ने। शुक्र का स्नेह किसने माना है? आचार्य डलहड़ ने। ठीक है, नेक्स्ट माना है शुक्र की उपधातु, ये किसने माना है? आचार्य शारंग ने। उपधातु धा, शारंग ने, शारंग ने। फिर ओज के दो भेद परवापर किन्होंने बताया? आचार्य चक्रपाणी ने। ठीक है, ओज व बल में अंतर किन्होंने बताया? आचार्य डलहड़ ने। आचार्य डलहड़ के 2 हो गए। ठीक है, आचार्य डलहड़ ने स्नेह भी माना है, शुक्र का स्नेह भी माना है, और साथ ही साथ देखेंगे तो ओज व बल में अंतर क्या है? आचार्य डलहड़ ने। फिर बताया गया ओज को सर्वप्रथम पंचरस कहा है, किन्होंने? बहुत इंपॉर्टेंट है वाली लाइन, ओज को सर्वप्रथम पंचरस कहा है आचार्य काश्यप ने। ठीक है, आचार्य काश्यप ने। ठीक है बच्चों, पेज नंबर 90 तक हमारा कंप्लीट हो गया है। आज की क्लास हम यहीं पर रोकते हैं, फिर नेक्स्ट क्लास मिलेंगे, पेज नंबर 20 से शुरू करते हैं। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।